गुड इवनिंग, खुशामदीद, आप सबका स्वागत है उस मंच पर जिसका नाम है मेरी बात। जी हाँ, वही मंच जहां हम बातें करते हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें। और हमेशा की तरह इस बार भी हम एक मुद्दा लेकर ले आए हैं आपके लिए, लेकिन वो बात जो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, जिसको उनको बहुत खुशी मिलती है, जिसके साथ जुड़कर आज वो मुद्दा हम लेके आए हैं। बात हम करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स की। कोल्ड ड्रिंक्स हाउ गुड, फॉर दैट मैटर हाउ बैड। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स कितनी सही है, कितनी ये गलत है, और बच्चे जो इससे इतने ज्यादा जुड़ गए हैं, उनका रुझान जो इसकी तरफ इतना बढ़ता जा रहा है, ये कितना सही है, ये कितना गलत है, इसके बारे में भी इस शो पे हम बात करेंगे। इस बारे में हम क्या बात करेंगे, किन विषयों पर रोशनी डालेंगे, इसके बारे में हमारे पैनलिस्ट आपसे कुछ कहना चाहेंगे। आइए सबसे पहले उनसे मिल लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशु आसरी, ये एक फिजिशियन है डीएवी सेंटिनरी पब्लिक स्कूल के साथ। मोनिका अरोड़ा, जो एक सोशल साइंटिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं हृदय शान, जो कि एक ननजीओ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि बात डाइट की हो रही है, कोल्ड ड्रिंक्स की हो रही है, तो लाजमी एक डाइटिशियन भी हमारे साथ होंगी, मैडम हनी खन्ना, जो एक डाइटिशियन है, मैक्स हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई है। वेरी वार्म वेलकम टू यू। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे बहुत सारे ढेर सारे बच्चे हैं, बात करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि टॉपिक वही है जो उनके दिल के बहुत करीब है, कोल्ड ड्रिंक्स हाउ गुड। और ये जिस स्कूल से आए, उस स्कूल का नाम है डीएवी सेंटिनरी स्कूल, पश्चिम एनक्लेव। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और सबसे जरूरी बात, यानी आप दर्शक, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी कोऑपरेशन, आपके साथ को हम मांगते हैं, चाहते हैं कि आप हमसे बात करें, अपने ओपिनियंस, अपने क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर करते रहें। भूलिएगा नहीं, ये एक फोन इन, एक डायल इन प्रोग्राम है, एंड द फोन नंबर ऑन विच यू कैन कॉल अस, नाइस एंड स्ट्रेट एंड सिंपल। फोन नंबर वही जो अब स्क्रीन पे है आपके सामने, 011-230-97523। और अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं, बाहर उसके 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं उस प्रश्न से जिसका शायद आंसर हमें पहले से ही पता है, लेकिन फिर पूछ ही लेते हैं। बच्चों, आप बताइए, आप में से कौन कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करता है? बहुत सारे हाथ। जैसे कि हमने कहा था, कोल्ड ड्रिंक्स और बच्चे शायद बहुत गहरा रिश्ता है। आप बताइए, आप पसंद करते हैं पीना? मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है, क्योंकि उसका टेस्ट अलग होता है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कोल्ड ड्रिंक। और कौन पसंद करता है कोल्ड ड्रिंक पीना? जी बताइए आप। जी बताइए। मुझे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही पसंद है, और मैं एक हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार कोल्ड ड्रिंक तो पी ही लेता हूँ। हफ्ते में 3 या 4 कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रोज कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं। ऐसा कोई है यहाँ पर जो रोज कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है? अरे शायद ये वो बच्चे हैं जो रोज कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहते हैं, लेकिन रिसर्च ये हमें बताती है कि आजकल कोल्ड ड्रिंक्स के प्रति जो रुझान है, एक लत का रूप ले रहा है। लोग, खासकर बच्चे, खासकर युवा पीढ़ी, हर मील के साथ, हर आहार के साथ एक बोतल कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। अपने पैनलिस्ट की ओर चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो ट्रेंड है कब शुरू हुआ और ये क्या कभी खत्म होगा? कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं? मैडम अंशु, आप बताइए, ये ट्रेंड कोल्ड ड्रिंक्स के प्रति बढ़ता हुआ जो रुझान है, ये क्या है, ये क्यों है? सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी, जिसका डायरेक्ट लिंक है इसकी एडिक्शन के साथ। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल उठा के देखिए, चाहे वो कोका कोला हो, चाहे पेप्सी हो, उसके ऊपर लिखा होगा इट कंटेन्स कैफीन। तो कैफीन जो है एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस है। जब ये रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चे ये रोज रोज पीते हैं तो इसकी एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन का मतलब यही है कि आदत पड़ जाती है। एक दिन कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती है तो इच्छा करती है रोज रोज कोल्ड ड्रिंक पीने की। तो यही कारण है कि बच्चे इसकी हैबिट को अपना रहे हैं, बार बार कोल्ड ड्रिंक्स पीने की इच्छा रखते हैं। और भी इसके साथ कई कारण हैं, जैसे कि एक फैशन बन गया है कोल्ड ड्रिंक्स पीना। अगर कैंटीन में 4 बच्चे खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो 5वां भी आके उनके साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीने की कोशिश करता है, ना कि कोई और ड्रिंक। ये मेजर 2 कारण हैं जिसके कारण बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स की हैबिट पड़ती जा रही है।
ये प्रश्न वापस आप पे फेंकते हैं बच्चों। अभी मैडम ने कहा कि अगर आप कैंटीन में हैं या बाहर कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में ट्रीट पर जा रहे हैं तो सब कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, तभी आप पीना चाहते हैं। ये सच है कि नहीं? जी बताइए। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर मान लीजिए 4 बच्चे कैंटीन में ट्रीट के लिए गए हैं, 3 बच्चे कहते हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा और सिर्फ एक बच्चा ये बोले कि मैं दूध पीऊंगा या वो मिल्क शेक, मैंगो शेक मांगता है, तो उसका मजाक ही बनाया जाएगा कि अरे ये तो अभी तक दूध पीता बच्चा है। तो इसीलिए बच्चे सभी कोल्ड ड्रिंक्स पीना ही पसंद करते हैं। जी आप बताइए। मैं इस सब बात से इतनी ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कपड़ों की बात आती है तो सब यही कहते हैं कि अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनानी चाहिए, सबसे अलग तरह के कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन ये बात फिर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लागू क्यों नहीं होती? जब 3 लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो चौथा अपनी यूनिक आइडेंटिटी के लिए जाकर कोई जूसेस या फिर कोई ड्रिंक क्यों नहीं मांगता? एक बहुत ही खास बात है इसके आगे में राउंड ऑफ अप्लॉज दो। अगर यूनिक आइडेंटिटी बनानी है तो हमें कुछ अलग करना चाहिए, वही करना चाहिए जो हमारा मन चाहता है। कोल्ड ड्रिंक अगर पीने का मन नहीं है तो नहीं पिएंगे, लेकिन यूनिक आइडेंटिटी बनाना शायद लोगों के मन में, खासकर बच्चों के मन में नहीं रहता है। उनका मन होता है कि जो उनका आसपास का पीयर ग्रुप है उसमें रल मिल जाए, वही करें जो दूसरे करते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जो वो करते हैं जो दूसरे उन्हें करने को कहते हैं, उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए। जी आप बताइए। मैं कहना चाहूंगी कि इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है पीयर प्रेशर। जब भी हम दोस्तों के साथ होते हैं तो ऑब्वियस हम उनके साथ मिलने जुलने के लिए, उनके साथ और अच्छे से अपना संबंध स्थापित करने के लिए जो वो करते हैं हम उनके साथ वही करना चाहते हैं। तो अगर वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो हम लोग अपने आप को अलग नहीं दिखाना चाहते, उनके साथ घुलने मिलने के लिए हम कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं। जी ओके, बताना चाहेगा इस बारे में? जी बताइए। देखिए, जैसे कि अभी मेरी दोस्त ने कहा, मैं इनसे सहमत हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने ही ग्रुप के अंदर वो नहीं करूँगा जो कि बाकी बच्चे कर रहे हैं तो वो मुझे अपने ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक पीयर प्रेशर ही डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से हम कोल्ड ड्रिंक्स को एक्सेप्ट करते हैं और उसे पीना चाहते हैं। जी, यानी कि ग्रुप डायनामिक्स बहुत हद तक ये तय करते हैं कि हमारे आहार, हमारे फूड हैबिट्स क्या होंगे। शायद हमें जानते हैं कि सही आहार क्या है, पौष्टिक आहार क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशनल इनटेक क्या है, लेकिन क्योंकि हमें ग्रुप डायनामिक्स में रहना है इसलिए वो कर बैठते हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। चलते हैं वापस अपने पैनलिस्ट की ओर। हनी जी, आपसे बात करते हैं। आप तो एक डाइटिशियन है और डाइट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनका आप निवारण करने की कोशिश करती हैं। ये बात कहाँ तक सही है कि आज जो चाहत है सॉफ्ट ड्रिंक्स की अब एक लत, अब एक आदत और एक मुसीबत बन गई है? देखिए, आजकल का जो ट्रेंड देखा जा रहा है उसमें बच्चों के लिए ये एक फैशन स्टेटमेंट बनता जा रहा है। जब भी घर में गेस्ट आते हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको, या उनके दोस्त आ रहे हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनको कोल्ड ड्रिंक्स ही सर्व करे जाए, ना कि जूसेस या बाकी के हेल्थ ड्रिंक्स। तो ये एक ट्रेंड बन गया है बच्चों में, ये आदत बनती जा रही है।